दोस्तों, हम अपने जीवन में ना बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस प्लान के ऊपर हम टिक नहीं पाते हैं। हम फिर से प्लान करते हैं, उसे सिंपल करते हैं, हम कुछ दिनों तक उस प्लान को अमल भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। आपको पता है कि इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती, और जब तक हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक हम किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है कि अगर ये आपके अंदर आ गई ना तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करना बहुत आसान होता, मुश्किल होता है उस प्लान के ऊपर टिकना, और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है लंबे समय तक उस प्लान के ऊपर टिकना। अगर आप लंबे समय तक अपने प्लान के ऊपर टिक गए तब तो आप कुछ भी कर सकते हो, और इसके लिए आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज की इस वीडियो में हम 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर हम अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। और नंबर 1 है एस्टैब्लिश क्लियर गोल। हम अपने प्लान के ऊपर लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता, और जब हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता तो फिर हम एक डायरेक्शन में चल नहीं पाते हैं और हम भटक जाते हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि चलो इस काम को कर लेते हैं, उसके लिए प्लानिंग की, करना शुरू किया और फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि हमारे पास क्लियर गोल नहीं है। क्लियर गोल ना लाइफ में आपको एक डायरेक्शन देती है। जब आपको कहीं पर जाना होता है तो आपको आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होता है, और यही कारण है कि आप कहीं पर जाने के लिए जो प्लान करते हो आप उस प्लान के ऊपर टिक जाते हो। आपके माइंड को आपका गोल कि मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, कब वापस आना है, क्यों जाना है, ये सब चीज क्लियर रहता है, और इसीलिए आप अपनी जर्नी की जो प्लान करते हो आप उसके ऊपर टिक जाते हो। जरा आप सोचो कि आप कहीं पर जाने की जो प्लानिंग करते हो आप वहां पर क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, कब वापस आओगे, वहां पर कैसे जाना है, वहां पर कहाँ रहना है, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर नहीं हो तो क्या होगा? आप अपनी जर्नी की शुरुआत ही नहीं करोगे। तो एक बात तो समझ में आती है कि सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्लियर गोल का होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक आप कभी भी अपने प्लान के ऊपर टिक नहीं पाओगे। जिग जैगलर कहते हैं ए गोल प्रॉपरली सेट इज हाफवे रीच्ड, यानी कि अगर आपने अपने गोल को सही तरीके से सेट कर लिया ना तो समझ लो कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया। आप देखना, अगर आपको आपका गोल पूरी तरह से क्लियर होगा तो फिर काम में मन भी लगता है, और उस समय हमारा जो ये माइंड है ना ये एकदम से क्लैरिटी के साथ काम करता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो तो सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करो, नहीं तो आप कुछ भी कर लो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगी। ये तो हुआ गोल सेटिंग के बारे में। चलो हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, और वो है क्रिएट ए प्लान। आपने गोल सेटिंग कर लिया, अब प्लानिंग करो। जैसे कि आपका गोल आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक उसी तरह से आपका प्लान भी आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। ड्वाइट डी आइजनहोवर कहते हैं प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। मतलब कि आप जो करना चाहते हो उसके लिए जो आपका प्लान है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस काम को करने के लिए आप जो प्लानिंग करते हो वो सब कुछ है। अब यहाँ पर आप एक बात को नोट कर लो कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप जैसा प्लान कर रहे हो वैसा नहीं होगा। कभी अचानक से आपको दूसरा काम आ जाएगा और आपका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उस समय आपका मन कहेगा कि चलो छोड़ो, क्यों ये सब प्लान करना। लेकिन उस समय हमें जरूरत होती है अपने प्लान में थोड़ी बहुत फेर बदलने की, ना कि उसे छोड़ने की। रोनाल्ड रीगन कहते हैं द मोर द प्लान्स फेल द मोर द प्लानर्स प्लान। इसका सीधा सा मतलब है कि जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, उनका प्लान जितना फेल होता है वो उतनी ही ज्यादा प्लानिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने गोल को डिफाइन करने के बाद क्लियर प्लान करो। अगर आप किसी भी कारण से अपने प्लान के ऊपर टिक नहीं पा रहे हो तो प्लान को छोड़ने के बजाय प्लान को चेंज करो, क्योंकि आपका क्लियर गोल और आपका क्लियर प्लानिंग ही आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करेगी। तीसरा पॉइंट, लिमिट डिस्ट्रैक्शन। ये है एक सिनेमा में विलन की एंट्री। सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी एक विलन की एंट्री हो जाती है और सब कुछ खत्म। ठीक यही रोल प्ले करता है डिस्ट्रैक्शन। आपको 1 घंटे के लिए पढ़ाई करना है,
आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको क्लियर है। आपको कब पढ़ना है, कहां पर पढ़ना है, ये सारी प्लानिंग आपने कर ली। आप पढ़ाई करने के लिए बैठ भी गए, लेकिन तभी व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है। तो क्या होता है उस समय? आप व्हाट्सएप में खो जाते हो, वहां पर एक लिंक आती है, वो आपको लेकर चली जाती है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आपको एक और लिंक मिल जाती है, वो आपको लेकर चली जाती है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। और इस तरह से आपके प्लान की धज्जी उड़ जाती है। जब तक कि आप अपने काम से डिस्ट्रैक्शन को नहीं हटाओगे ना, तब तक आप अपने काम को ठीक से कर ही नहीं पाओगे। डिस्ट्रैक्शन को हटाने का ना मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आप जैसे कुछ काम को करने की प्लानिंग करते हो ना, ठीक उसी तरह से आप डिस्ट्रैक्शन की भी प्लानिंग कर लो। मान लेते हैं कि आपको YouTube देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, उसे जरूर देखो, लेकिन उसकी भी एक प्लानिंग कर लो कि आपको किस समय देखना है, क्या देखना है और कितने समय के लिए देखना है। अब क्या हुआ, आपने दोनों के लिए प्लानिंग कर लिया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है और जो कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप इस तरह से कर लेते हो ना, तो आप देखोगे कि डिस्ट्रैक्शन आपको बार बार तंग नहीं करेगी। अभी होता क्या है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कब मोबाइल देखना है, क्या देखना है, कितने समय के लिए देखना है। और यही कारण है कि हम हमेशा मोबाइल को टच करते रहते हैं। लेकिन जब आप फिक्स कर दोगे कि मुझे कॉल के अलावा मोबाइल पर सिर्फ यही काम करना है और उसके लिए टाइम भी फिक्स कर दोगे ना, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। और जितना आपका डिस्ट्रैक्शन कम होगा, उतना ही आपका काम अच्छा होगा। अभी तक हमने 3 पॉइंट पर बात किया: क्लियर गोल, क्रिएट ए प्लान एंड लिमिट डिस्ट्रैक्शन। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत मदद करेगी। अब आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? उस काम की शुरुआत करना। हम अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पाते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, गोल सेट कर लो, डिस्ट्रैक्शन को हटा लो, लेकिन जब तक आप अपने काम की शुरुआत ही नहीं करोगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ोगे? और काम की शुरुआत करना ना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है, और इसी के लिए जरूरत है आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने की। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, देन बी रेडी फॉर अनकंफर्टेबल लाइफ। दोस्तों, बिना कंफर्ट जोन को तोड़े आप कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते। फेमस बुक गोल्स और ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आपको awkward और uncomfortable फील होगा ही, लेकिन आप तभी ग्रो कर सकते हो जबकि आप इसके लिए तैयार हो। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। दोस्तों, ये कंफर्ट जोन आपको कभी भी सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए नहीं देगी, और इसीलिए इसे तोड़ना और इसे छोड़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आते हैं अंतिम पॉइंट पर, और वो है हैव पेशेंस, यानी कि धीरज रखो। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बावजूद हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले। जब निरंतर प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है तो ज्यादातर लोग उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, और ऐसे ही लोग सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं। आज जितने भी महान लोग हुए हैं ना, आप उनके बारे में पढ़ाई करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना पेशेंस रखा था। नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा। थॉमस एल्वा एडिसन अपने काम में 10,000 बार फेल हुए। महात्मा गांधी ने सालों तक देशवासियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। जैक मा ने जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्हें बहुत बार रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्या इन सारे लोगों ने हार मान लिया? नहीं दोस्त, इन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि हार किसे कहते हैं। उनकी डिक्शनरी में सिर्फ एक चीज था, पेशेंस। उन्होंने पेशेंस रखा, और आज भी हम उनको याद कर रहे हैं और उनका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ये था 5 पॉइंट, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है। स्टैब्लिश क्लियर गोल, क्रिएट ए प्लान, लिमिट डिस्ट्रैक्शन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड हैव पेशेंस। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 पॉइंट के ऊपर काम करके आप एक सेल्फ डिसिप्लिन इंसान बन जाओगे। और जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगी ना, तो फिर आपको जीवन में कोई रोक ही नहीं सकता। यू विल बी अनस्टॉपेबल।